मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को देखते हैं जो कि खजाने की तलाश में एक गुफा को ढूंढ रहे होते हैं। काफी छानबीन करने के बाद उन्हें वो गुफा मिल जाती है। उस गुफा के ऊपर ही एक चर्च बना होता है। वो जैसे उस चर्च के अंदर जाते हैं उन्हें उस गुफा के अंदर जाने वाला रास्ता भी मिल जाता है। उस रास्ते को ऊपर से बंद किया गया था ताकि कोई उसके अंदर ना जा सके। वो लोग उस रास्ते को ही तोड़ देते हैं जिससे वो रास्ता खुल जाता है। अब वो लोग जैसे उसके पास जाते हैं वो जगह पूरी तरीके से टूट के नीचे गिरने लगती है। इसके साथ साथ वो सभी लोग भी नीचे की ओर गिर जाते हैं और वो चर्च भी पूरी तरीके से ढह जाता है। उसके बाद ही उन आर्कियोलॉजिस्ट को उस गुफा के अंदर से किसी अजीब सी क्रीचर की आवाज सुनाई देती है। अब सीन सीधे शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद, जहाँ फिर से उस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम वहां पहुंची थी। उस गुफा के अंदर जाने पे उन्हें वहां पानी से भरे हुए गड्ढे दिखाई देते हैं, जिसे देखते हुए वो लोग कुछ स्कूबा डाइवर्स की टीम को वहां बुलाने का फैसला करते हैं। फिर हम उसी स्कूबा डाइवर्स की टीम को देखते हैं जिसमें जैक, टाइलर, ब्रिक्स, चार्ली, टॉप, स्टोड ये सभी लोग शामिल होते हैं। ये सभी लोग डॉक्टर निकोलाई नाम के आर्कियोलॉजिस्ट से बात कर रहे होते हैं जिन्होंने हाल ही में उस जगह को एक्सप्लोर किया था। वो उन सभी को उस गुफा के बारे में बताने लगते हैं और अगले ही दिन वो सभी स्कूबा डाइवर्स की टीम वहां पहुंच जाती है। वहाँ उन लोगों की मुलाकात कैथरीन नाम के एक साइंटिस्ट और किम नाम के एक कैमरामैन से होती है, जिन्हें वो अपने साथ ही उस गुफा में ले जाने वाले थे। उनके स्कूबा डाइवर टीम का लीडर जैक होता है। उनके साथ ही उस टीम में जैक का भाई टाइलर भी होता है। टाइलर और जैक ने मिलकर अपने स्कूबा डाइवर्स रीबीडर्स को पहले से मॉडिफाई करके और भी बेहतर बना दिया था, जिससे वो ज्यादा टाइम तक पानी के अंदर रह सकते थे। अब रात होते ही सभी लोग उस गुफा के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ जैक उन सभी को उस गुफा के बारे में बताने लगता है। वो सभी लोग 12 दिन तक उस गुफा के अंदर ही रहने वाले थे, जिसके लिए वो अपने साथ खाने की चीजें और कुछ जरूरी सामान भी वहां ले जाने वाले थे। वहीं सभी के जाने के बाद डॉक्टर निकोलाई जैक और कैथरीन को उस गुफा से जुड़ी हुई कहानियां सुनाने लगते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि काफी सालों पहले एक राजा हुआ करता था जो उस गुफा के अंदर चला गया था, जहाँ उसका सामना उस गुफा के अंदर पंखों वाले राक्षसों से हुआ था, जिससे वो राजा मारा गया था। अब अगले ही दिन वो सभी लोग रोप का यूज करते हुए उस गुफा के अंदर उतरने लगते हैं। जहाँ पहुंचते ही उस जगह को देख के वो काफी हैरान होने लगते हैं। वो जगह काफी बड़ी और चट्टानों से भरी हुई होती है। वहाँ कैंप लगाने के बाद जैक ब्रिक्स को नीचे उस पानी के अंदर जाने वाले रास्ते की ओर भेजता है। ब्रिक्स अपने साथ एक कैमरा भी लेकर गया था, जो कि धीरे धीरे उस रास्ते की ओर आगे बढ़ रहा था, जिसे जैक और बाकी लोग बाहर से देख रहे थे। अब कुछ देर आगे जाने के बाद ब्रिक्स एक खुली जगह की ओर पहुंच जाता है, जहां के बारे में वो बाकी लोगों को भी बताने लगता है। वहां उसे एक अजीब सा जानवर मिलता है, जिसे वो सभी लोगों को दिखाने लगता है कि तभी वहां किसी के आने का उसे एहसास होने लगता है और अचानक से ही उसका कनेक्शन भी टूट जाता है। अब ये देखते हुए बाकी लोग भी उस रास्ते की ओर जाने का फैसला करते हैं। वो धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ सभी के पहुंच जाने के बाद टाइलर और स्टोड ही पीछे रह जाते हैं। वो आगे ही बढ़ रहे होते हैं कि तभी स्टोड के ऊपर कोई अजीब सा जानवर हमला करके उसे पानी के अंदर ही खींच लेता है, जिससे उसके हाथ में रखा सिलेंडर चट्टान से टकराते हुए फट जाता है, जिससे वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से वहां की बड़ी बड़ी चट्टानें पीछे जाने वाले रास्ते को ही बंद कर देती हैं। अब वो सभी लोग वहां बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। ये देखते हुए जैक उन सभी को लीड करते हुए कहता है कि उन्हें किसी भी तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हुए वहां से निकलना होगा। उसी दौरान ही हम टाइलर और ब्रिक्स को देखते हैं, जहां ब्रिक्स को लगता है कि टाइलर की वजह से ही स्टोड मारा गया है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई भी होने लगती है कि तभी चार्ली उनके पास आके उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। वहीं डॉक्टर निकोलस और कैथरीन उस गुफा के अंदर ही मिले उस जानवर की बॉडी सैंपल की जांच करने लगते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो जानवर एक परजीवी है। वहीं दूसरी ओर हम जैक और टॉप को देखते हैं, जो कि वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। जिस दौरान जैक पे वो जानवर हमला कर देता है, जिससे जैक काफी घायल भी हो जाता है। जैक को वो लोग कुछ इंजेक्शन देते हैं और उसके घाव में पट्टी लगाते हैं। जैक ने उस जानवर के बॉडी का कुछ हिस्सा काट लिया था, जिसके जांच करने पे उन्हें पता चलता है कि वो जानवर काफी सालों पहले से ही उस गुफा में रहा करता है, जिस वजह से उनकी देखने की क्षमता तो कम हो गई, लेकिन उनके सूंघने और सुनने की क्षमता काफी बढ़ गई थी। अब जैक के कहने पे वो लोग वहां से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें कई सारी हड्डियां मिलती हैं। ये हड्डियां उन्हीं लोगों की होती हैं जो उस गुफा में काफी साल पहले आए हुए थे। जैक के बताए हुए रास्ते में चलते हुए वो सभी एक पानी वाले जगह में पहुंच जाते हैं, जहाँ किम उस जगह की फुटेज बनाने लगता है, तो जैक उसे मना करते हुए उसका कैमरा ही पानी में गिरा देता है। ये देख के सभी काफी हैरान होते हैं और जैक उसके लिए किम से माफी मांगने लगता है। अब जैक का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज होने लग गया था। वो सभी लोगों को वहीं थोड़ी देर के लिए आराम करने को कहता है। जिस भी जैक को अजीब से दौरे आने लगते हैं, उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी अब धीरे धीरे बदलने लगी है। वो बाकी लोगों की बातें भी दूर बैठ के सुन रहा होता है। अब इसी बीच टाइलर जैक के पास जाके उससे बात करने की कोशिश करता है, तो जैक टाइलर से कहता है कि अगर उन्हें वहां से बच के निकलना होगा तो उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। वहीं आगे बढ़ते हुए वो लोग उस पानी के रास्ते से जाते हुए एक झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ जैक उन सभी से कहता है कि उन्हें उस झरने के रास्ते से जाते हुए वहाँ नीचे की ओर पहुंचना होगा। अब जैक की बातें सुनते ही वो लोग उस रास्ते से जाने से मना करते हैं, लेकिन उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो वो उसी रास्ते की ओर से जाने लगते हैं।
अब इसी बीच डॉक्टर कैथरीन को कोई चीज पीछे की ओर से खींचने लगती है। ये देखते हुए टाइलर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता। सभी लोग वहाँ नीचे की ओर पहुंच गए होते हैं। वहीं डॉक्टर कैथरीन भी कुछ ही देर में वहाँ पहुंच जाती है और जब डॉक्टर निकोलस उस रास्ते की ओर से आ रहे होते हैं तो उनके पैर में चोट लग जाती है, जिस वजह से वो उन लोगों से पीछे रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो भी नीचे की ओर गिर जाते हैं और बाकी लोगों से हेल्प मांगने लगते हैं, लेकिन बाकी लोग उनसे काफी दूरी में होते हैं, जिस वजह से वो जानवर उन पे अटैक करके उसे पानी के अंदर ही खींच लेता है। इसके बाद ही सभी देखते हैं कि डॉक्टर निकोलाई को वो जानवर एक छोटे से सुरंग की ओर से अपनी ओर खींच रहा होता है। ये देखते हुए सभी उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर निकोलाई वहीं मारा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए वो लोग उस चट्टान वाले रास्ते की ओर पहुंच जाते हैं, जिस पर चढ़ते हुए उन्हें ऊपर की ओर जाना होता है। वहीं सभी लोग जब आपस में बिजी होते हैं तो चार्ली चुपके से उस रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए वो उस सुरंग वाले रास्ते में पहुंच जाती है और बाकी लोगों के लिए नीचे रस्सी छोड़ देती है। अब वो जैसे ही उस सुरंग के अंदर जाती है, वहाँ उसका सामना उसी जानवर से हो जाता है, जिससे बचते हुए वो नीचे की ओर आ जाती है। ये देखते हुए जैक भी ऊपर की ओर चलने लगता है कि तभी वो जानवर चार्ली पे हमला कर देता है। चार्ली उससे बचते हुए उसे फायर गन से जला देती है, जिससे वो जानवर जल के नीचे की ओर गिर जाता है और चार्ली भी ज्यादा घायल होने की वजह से वहीं मारी जाती है। जैक को देखते हुए कैथरीन टाइलर से कहती है कि उस जानवर के हमले की वजह से जैक भी उन जैसा बनता जा रहा है। वो सभी को बताती है कि वो परजीवी ही इंसानी बॉडी में घुस के उसे अपने जैसा बना देता है। अब थोड़ी ही देर बाद टाइलर टॉप उस रास्ते से जाते हुए दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, जहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है। टॉप धीरे धीरे उस रास्ते से नीचे कर उतरने लगता है, वहीं टाइलर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो तीनों आगे बढ़ते हुए खुली जगह के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उस गुफा से बाहर निकलने वाला रास्ता भी मिल जाता है। ये देखते हुए टाइलर जैक और टॉप को वहां छोड़ते हुए कैथरीन और बाकी लोगों को वापस लेने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर ब्रिक्स पे वो जानवर हमला करके उसे भी मार देता है। जब टाइलर वहां पहुंचता है तो उसे ब्रिक्स की बॉडी गुफा के ऊपर लटकती हुई मिलती है। वो अभी भी जिंदा था और टाइलर को जल्दी से वहां से निकलने को कहता है। वो जानवर टाइलर का भी पीछा करने लगते हैं, जिससे बचते हुए टाइलर वहां से भागने लगता है। जिस दौरान रास्ते में ही उसे कैथरीन मिल जाती है, जहां कैथरीन उसे बताती है कि वो जानवर इको गन से डरते हैं। वहीं वो दोनों जब आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें किम भी मिल जाता है। अब वो तीनों वहां से होते हुए बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो जानवर किम पे हमला करके उसे भी मार देते हैं। अब जैक सभी को बताता है कि उन जानवरों ने उनका एक रीब्रीदर चुरा लिया है, जिसे लेने के लिए जैक गुफा की ऊपरी हिस्से की ओर जाने लगता है और बाकी लोग उन जानवर से बचते हुए पानी के अंदर छुप जाते हैं। वहीं जैक को रियलाइज होता है कि वो जानवर काफी सारे होते हैं। ये देखते हुए जैक अपने ऑक्सीजन सिलेंडर पे आग लगा के उसे नीचे पानी की ओर फेंक देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और जैक उन जानवरों से लड़ते हुए मारा जाता है। वहीं बाकी लोग उस रास्ते से होते हुए बाहर की ओर पहुंच जाते हैं। अब आगे हम टाइलर और बाकी लोगों को साथ में देखते हैं, जहाँ टॉप टाइलर से मिलते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं जब टाइलर कैथरीन के पास जाता है तो वो कैथरीन से उस जानवर के बारे में पूछने लगता है। वो कैथरीन से पूछने लगता है कि क्या वो जानवर गुफा के बाहर भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये सुनते ही कैथरीन उससे कहती है कि मुझे भी पहले लगता था कि वो सिर्फ गुफा के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अब वो गुफा के बाहर भी आना चाहते हैं। ये सुनते ही टाइलर को काफी अजीब लगता है और जैसे ही वो कैथरीन की आंखों में देखता है, उसे रियलाइज होता है कि कैथरीन की आंखें भी जैक के जैसे हो गई है। इससे हमें ये पता चलता है कि कैथरीन की बॉडी में भी वो परजीवी घुस गया है, जो कि अब गुफा से होते हुए बाहर भी आ चुका था। अब जैक उससे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी कैथरीन वहां से चली जाती है। जैक उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी थी और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी एक्सप्रेशन अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।